स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना। अब देखिए आप आसपास के सराउंडिंग्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे 2011 में सेंसस हुई थी और अब 2021 में सेंसस, हर 10 साल में रिपीट होती है सेंसस। सेंसस क्या होती है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कि 10 साल पहले कि क्या पॉपुलेशन थी और फिर क्या होगी। केवल ये काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन नहीं होती, ये काउंटिंग ऑफ, ठीक है, एवरीथिंग। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ग्रैब करती है थ्रू देयर एजेंट्स। एजेंट्स कौन होते हैं? एजेंट्स में बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, में बी अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, जिसको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चलिए, ये तो चीज हुई कि इसका यूज है। अब स्टैटिस्टिक्स का रोल कहाँ आता है? जो इतना सारा एनॉर्मस डेटा जो कवर करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में, ठीक है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे ग्रुप करें, कैसे देखें, कैसे कुछ करें, ठीक है, उसको कैसे हम सेट करें अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, वो क्या होता है? वो स्टैटिस्टिक्स का रोल वहाँ पे आता है, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स काम आती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को कोई स्कीम निकालनी है, सपोज गवर्नमेंट ने निकाला सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कुछ किया, या फिर गवर्नमेंट ने पुअर पीपल्स के लिए कुछ किया, या फिर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए किया, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगा कि कितने लोग इकोनॉमिकल वीकर हैं? सेंसस के थ्रू। यानी कि पहले जो काउंटिंग हुई थी 10 साल पहले, या फिर उसके मीनवाइल जो 10 साल के ड्यूरेशन में जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए निकाली, जिससे कि लोगों का भला हो सके, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम निकाली, हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम निकाली, या फिर जो भी निकाली, whatever it is made for public welfare, ठीक है। तो बिल पास हुआ, एक्ट बना और फिर उसको अप्लाई किया गया, ठीक है, योजनाएं बनी, प्लान्स बने, फिर उसको अप्लाई किया गया, उसको जन जन तक पहुंचाया गया, मतलब लोगों तक पहुंचाया गया। तो ये जो सारा काम होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। बिना स्टैटिस्टिक्स के हम कैसे पता लगाएंगे कि किसको क्या जरूरत है? और खाली स्टैटिस्टिक्स एक आदमी की नहीं, हम सभी के लिए एक जनरलाइज डेटा इकट्ठा करते हैं। अब एक आदमी के लिए तो प्लान नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, प्लान बनाएगी एक पब्लिक के लिए, एक ग्रुप के लिए, ठीक है। जैसे हमें पता लगा कि 2011 तक कितने हमारे ओल्ड पर्सन्स हैं, या फिर कितने लोग नौकरी से रिटायर हो गए हैं, या फिर कितने लोग, कितनी विडो वुमेन हैं, ठीक है, उनके लिए कोई स्कीम निकालनी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में लोग फेस करते हैं, और उनकी एक जनरलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट देती है, और वो देती है प्रॉब्लम डेटा के हिसाब से, ठीक है। और वो डेटा कहाँ से मिलता है? स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से उसको डेटा हमको मिलेगा, ठीक है। अब डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें? मेन बात है डेटा क्या है, ठीक है। डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन को कहते हैं। डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन, डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन। अब डेटा इंफॉर्मेशन तो है, जैसे सपोज तुम्हारे घर में कभी सेंसस वाले आए हैं करने के लिए 2011 में, किसी को याद है? तुम तो बहुत छोटे होंगे बच्चों, ठीक है। अभी तुम्हारी एज कितनी है? 14 में 10 माइनस कर दो, 4 साल के। तो 4 साल के तुम्हें क्या याद होगा? लेकिन 4 साल का क्या याद होगा? एनीवेज, तो मतलब आते हैं। जब मैं उस समय था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है, तो जब उस समय वो हुआ था, ठीक है, सेंसस हुई थी जब मैं 4th ईयर में था, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मैं पढ़ रहा था तब सेंसस हुई थी और मैंने देखा था, ऑब्जर्व की थी चीज़ों को। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक आए, ठीक है, एजेंट आए, वो इतना बड़ा फॉर्म लेके आए, तो उन्होंने देखा कि कितने लोग एजुकेटेड हैं घर में, ठीक है, कितने लोगों की फैमिली है, कितने लोग जीवित हैं, कितने मर चुके हैं, ठीक है, और कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन सैलरी बेस्ड है, कितने एम्प्लॉयड हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, किसका बिजनेस है, ये सब चीज़ें वो देखी उन्होंने। कौन टीवी यूज़ करता है अपने घर में, कौन इंटरनेट यूज़ करता है, कौन कितना अवेयर है, कौन स्मार्टफोन यूज़ करता है, कौन रेडियो सुनता है, कौन FM सुनता है, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन दे वांट, ठीक है। हाँ, इतना
क्योंकि उससे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि कौन क्या यूज कर रहा है। आने वाले में कभी ये ना हो जाए कौन आईफोन यूज कर रहा है तो स्मार्टफोन भी कितना महंगा, ठीक है, वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो मतलब गवर्नमेंट को हर एक चीज चाहिए, ठीक, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि वो एनालाइज कर सके कि किन लोगों को कितनी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है और किस एरिया में रिक्वायरमेंट है, किस एज ग्रुप को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितने लोग बच्चे पैदा हुए उस समय, ठीक है, कितनी गर्ल चाइल्ड है। तो गर्ल चाइल्ड के लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम निकालती है, जैसे सुकन्या योजना निकाली, ठीक है, गर्ल वेलफेयर के लिए योजनाएं निकालती हैं गवर्नमेंट, जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, उनकी शादी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, वॉटेवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब डेटा जो है ना वहीं से मिलता है। अब पता लगा कि सपोज श्रेय के मोहल्ले में, ठीक है, जो है जनगणना हुई और श्रेय के मोहल्ले में जो है सारे के सारे लड़के हैं, तो पता लगा लड़कियों के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मतलब एक सिटी की, एक जो है स्टेट की, ठीक है, ऐसे पूरे उसमें निकालते हैं। तो उनको इसके पर्टिकुलर मोहल्ले से मतलब नहीं है, उनको एक जनरलाइज डेटा से मतलब है कि कितनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन की ज़रूरत है, कितनी मदर्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनको अपने बच्चों को फीड करने की ज़रूरत है, मतलब उनको पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। तो डेटा जो हम लेते हैं घर से वो कैसा होता है, रैंडम डेटा, ठीक है। रैंडम का मतलब कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी ले लिया। लेकिन वैसे जो वो फॉर्म लेके आए थे अंकल, ठीक है, जब मेरा वो करने आए थे हमारे घर का इधर के एरिया में पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए, तो वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड उनका फॉर्म था जिससे कि उन्हें और ज़्यादा आसानी हो जाए आगे के डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे कॉलम थे, एजुकेशन का कॉलम था, उनकी लाइफस्टाइल का अलग कॉलम था, और सब सारे अलग अलग कॉलम थे, ठीक है। तो वो यूज़ करते थे। एनीवेज, तो डेटा दो टाइप का होता है, एक रैंडम डेटा और एक ग्रुप डेटा, ठीक है। रैंडम का मतलब कुछ भी आपने ले लिया, ठीक है, और ग्रुप का मतलब उसकी ग्रुपिंग कर ली। सपोज मैंने पूरे श्रेय के मोहल्ले में गया, ठीक है, और पूरी की पूरी मैंने सब घर में गया और सबकी इंफॉर्मेशन ले ली, तो सबकी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक साथ आ गई। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। मैंने देखा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, ठीक, या फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चे कितने, कितनी गर्ल चाइल्ड है, कितनी छोटी गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, वो सब मैंने देखा। तो वो सब मैंने ग्रुप किया कि भाई इस मोहल्ले में जो 20 लड़कियां हैं वो 14 साल से कम है, और जो लड़के हैं वो 18 साल से ज़्यादा हैं, ठीक है, या 20 साल से कम है। या फिर मैंने कोई भी एक ग्रुप, एज ग्रुप मैंने डिफाइन कर लिया। फिर मैंने देखा कि इतने लोग जो हैं, एक स्तर है जीवन जीने का, ठीक है, एक जो उनका जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि वो इससे ऊपर लाई करते हैं और इससे नीचे लाई करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो उनको क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो बस मेरा काम क्या है, उस डेटा को लेना और आगे पहुंचा देना, केवल ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो ग्रुप करना मेरा काम था, तो मैंने ग्रुप कर लिया, करा कि नहीं, तो वो हो गया हमारा ग्रुप डेटा। अब जो डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी ऑब्जर्वेशन मिली, सपोज कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और आपने जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऑब्जर्वेशन कई बार आ गई, ठीक है, तो हम कहते हैं जब एक डेटा कई बार आ जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो मतलब जो ये बार बार आने वाली चीज होती है फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ग्रुपिंग करने का फायदा क्या होता है, ठीक है, अब जैसे श्रेय के एज ग्रुप के 5 बच्चे थे, ठीक है, तो एज मैंने एक एज लिखी 14 और उसके आगे 5 लिख दिया, इंस्टीड की मैं 14 14 14 14 14 5 बार लिखूं, ठीक है, तो मैंने ग्रुपिंग कर ली। जैसे जब रैंडम डेटा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, जो डेटा की जो सीरीज बनती है उसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, और जो ग्रुप्ड कर देते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। जब डेटा जो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो रैंडम डेटा हो गया, ठीक है, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं।
और फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो फिर इसके जो हमारे चीज़ों को देखने के जो तरीके हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को। जैसे मीन देखना हो किसी का, मीन मतलब एवरेज, ठीक है, कि भाई एवरेज कितना आ रहा है इस क्लास का, ठीक है, कितना आ रहा है, वो उससे हमें पता लग जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है ये ठीक है या गलत है। तो एवरेज हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बंदे को हम टारगेट करके देखते हैं, उसमें एक एवरेज देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो मीन की बात करते हैं, मीन एवरेज। फिर मीडियन की बात करते हैं कि भाई मिड वैल्यू, मीडियन का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। और मॉड के मतलब कि कितने जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है, ठीक है, वो ऐसे कितने लोग हैं जो इस लाइन से ऊपर आ रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है, तो उसको हमने मॉड कहा, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो हैं। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से हम लोग ये मीन मीडियन मोड को निकालेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे कंपैरिजन दिखाना है, ठीक है, कंपैरिजन दिखाना है जिया और श्रेया में, ठीक है, मतलब दो लड़कियां हैं, जिया और श्रेया को नहीं बोला मैंने इस बार, श्रेया लगा दिया मैंने आगे उसको, ठीक है। तो जिया और श्रेया दो लड़कियां हैं, उनके बीच में कंपैरिजन दिखाना है कि भाई जो है कौन ज़्यादा, सपोज मैंने मंथ वाइज बना दिया, तो मंथ में जिया का ग्राफ ये था, श्रेया का ये था। फिर जिया ने पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है, जिया का ग्राफ ये आ गया, श्रेया ने उसी स्पीड से पढ़ना शुरू करा तो और बढ़ गई। फिर पता लगा जो है श्रेया जो है आगे पढ़ नहीं पाई, ठीक है, तो जिया ने बाजी मार ली, जिया यहाँ आ गई। अब श्रेया हो गई डिमोटिवेटेड, फिर उसने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे मतलब ये जो ग्राफ हुआ, जो चिपक के ग्राफ जो आ रहे हैं, बार ग्राफ, इनको हिस्टोग्राम बोल दिया, ठीक है। और बार ग्राफ क्या है, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके। जैसे पाई चार्ट होता है, आपने पढ़ा है ना पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, उसमें 360 डिग्री के हम टुकड़े करते हैं बीच बीच में, तो वो सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सीरीज़, इन सबको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आज इसको समझो, पहले आप एक काम करो, आज एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, इसमें मज़े लेकर के पढ़ो चैप्टर को थोड़ा सा, ठीक है, थ्योरी पढ़ो पहले इसकी, इसमें पता लगेगा तुम्हें कि क्या है। एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और थ्योरी को इग्नोर करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना है तुम्हें। तो पहले समझो उसके क्या है, हाँ, सेल्फ स्टडी करो थोड़ी सी।